नमस्कार। IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और IND इनसाइट देख रहे हैं आप। जहां एक तरफ सरकार स्कूलों में शुद्ध पेयजल और बेहतर सुविधाओं के दावे कर रही है, वहीं शाहनगर के हाई स्कूल कचोरी की सच्चाई इन दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। यहाँ बच्चों के हिस्से आया दूषित पानी और जिम्मेदारों के हिस्से आया पेयजल फंड। स्कूल के प्रभारी प्राचार्य समरजीत सिंह पर फर्जी बिलों के जरिए शासन से प्राप्त पेयजल राशि को हड़पने के आरोप लगे हैं, जबकि छात्र हैंडपंप से निकलने वाला गंदा पानी पीने को मजबूर है। बड़ी बात यह है कि सहायक संचालक के निरीक्षण के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। सवाल यह है कि क्या फर्जी बिलों से भरी फाइलें बच्चों की सेहत से ज्यादा कीमती हो गई हैं? यह मामला शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं को उजागर करता है। स्थानीय मामले के उच्च अधिकारियों से जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में मैंने विकासखंड शिक्षा अधिकारी आरती सिंह से हमने बात किया है। उन्होंने भी स्वीकार किया है कि पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। उनको हमने ये कहा है कि जितनी स्कूलें हैं ऐसी पानी का अभाव है, उसके संबंध में बोरवेल के लिए जो है जिला अधिकारियों के पास प्रस्ताव भेजें। वो दूषित पानी है तो उसका पानी जांच का तो विषय अलग है, अलग से ही बोर कराना पड़ेगा। मैं विकासखंड शिक्षा कार्यालय शाहनगर की हाई स्कूल कचोरी में वर्तमान की स्थिति पे खड़ा हूँ, जहाँ पर प्रभारी प्रचार के द्वारा इस तरह पेयजल व्यवस्था के लिए 50,000 रुपये की फर्जी बिल लगाए गए हैं, जो ये बिलों के तहत मैं जानकारी RTE के तहत एकत्रित कराया हूँ। और यह हाई स्कूल कचोरी है, जहाँ पर प्रभारी प्रचार एवं विकासखंड प्रभारी शिक्षा अधिकारी की भ्रष्टता के चलते बच्चे यहाँ पर जो है दूषित पेयजल पीने को मजबूर हैं, जिससे स्वास्थ्य के लिए हानि हो रही है। और अभिभावकों का भी कहना है प्रशासन इस ओर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, नहीं तो बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति हानि हो सकती है। IND 24। बता दें कि शाहनगर के हाई स्कूल कचोरी का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर बच्चों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के नाम पर राशि का गबन किया गया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी मदन जुड़ गए हैं। मदन, क्या ये पूरा मामला बताया जा रहा है? क्या समस्या निकल के सामने आ रही है? और जब समाधान की बारी आई तो समाधान के नाम पर फंड की राशि निकाल कर हरण कर ली गई है। जी पल्लवी जी, मैं आपको बताऊं, ये पन्ना जिले का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है शाहनगर विकासखंड। जो शिक्षा पे प्रभारी प्रचार जमे हुए हैं, वो जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसका उदाहरण देखने को मिला शासकीय हाई स्कूल कचोरी में, जहां पे विगत अक्टूबर नवंबर में जो है राशि डाली गई थी शासन के द्वारा पेयजल और विद्युत और शौचालय की व्यवस्थाओं के लिए। सारी चीजों के बिल जो है कागजों में लग चुके हैं और मौके की स्थिति पर सारी चीजें जीरो हैं, जिसका उदाहरण हम आप तस्वीरों पे देख रहे हैं कि बच्चे जो है दूषित पानी पीने को मजबूर हैं और एक हैंडपंप के भरोसे चल रहे पूरे विद्यालय। यहाँ तक कितना जंगी पानी पी रहे हैं। ये पानी अपन घरेलू निस्तार में भी नहीं ले सकते। इस संबंध में जब संबंधित प्रभारी प्रचार से बात की गई तो उन्होंने यह कहा कि हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था है, लेकिन सामने तस्वीरों पर देखने को मिल रहा है कि किस तरह की इनकी व्यवस्थाएं हैं, कहाँ पर वो राशि गबन हुई है, कहाँ पे खर्च की गई है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बताया कि यहाँ पर सिर्फ एक नल है, जो घंटों चलाने के बाद एक लोटा पानी निकलता है, और इसी पर पूरे दिन जो है विद्यालय के बच्चे पानी पीने को मजबूर होते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पर भी दूषित असर पड़ रहा है। जी निश्चित तौर पर मदन, ये दूषित पानी जब ये अबोध बच्चे पिएंगे तो इनके शरीर पर, इनके स्वास्थ्य पर काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। और वहीं आश्चर्य वाली बात यह है मदन कि ये सब जानने के बावजूद भी अधिकारी कर्मचारी इस पर चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं। शिक्षा विभाग में इस तरह व्याप्त भ्रष्टाचार है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिटायरमेंट के समय पे ही उनको प्रभारी प्रचार का पद यहाँ पर दिया जाता है, जिसमें सारा भ्रष्टाचार शासन की राशि आई जो छात्र हितों के लिए आई है, उसको ना खर्च कर निजी उपयोग में लें और पूरा फर्जी बिल लगाकर अपना कोरम पूरा करते रहें, तो जिसका भुगतान न वो विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे कर रहे हैं। जी बिल्कुल मदन, साफ तौर पर देखा जा रहा है जिस प्रकार से राशि का आहरण किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है,
साफ तौर पर देखा जा सकता है क्या जब इन भ्रष्टाचारियों की शिकायत की गई है किसी की ओर से, ग्रामीणों की ओर से, अभिभावकों की ओर से, या जो स्कूल में शिक्षारत बच्चे हैं उनकी ओर से, या शिक्षा देने के लिए जो वहाँ शिक्षक पहुंचते हैं उनकी ओर से कोई शिकायत की गई है इसको लेकर? बिल्कुल पल्लवी जी, यहाँ पर जो है मीडिया के द्वारा भी समय समय पर आवाजें उठाई गई हैं। फर्जी बिल सहित जो है प्रकाश में लाया गया है। ग्रामीणों के द्वारा भी शिकायत की गई है। यहाँ से सहायक संचालक, प्रभारी बीओ, एसडीएम एवं जिला शिक्षा अधिकारी के पास तक शिकायत गई है, लेकिन किसी प्रकार का कोई असर देखने को नहीं मिला। क्या कारण बताए जा रहे हैं, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? क्या जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं? क्या कोई बड़ी अनहोनी इस दौरान हो जाएगी तब प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों की नींद खुलने का इंतजार किया जा रहा है? मदन, बिल्कुल इस तरह का दृश्य देख के ऐसा ही लगता है कि एक विकास खंड से, विद्यालय से लेकर विकास खंड और जिले और संभाग तक के अधिकारी इसी कोई दुर्घटना को इंतजार कर रहे हैं कि कोई दूषित पानी पीने से कई बच्चे को स्वास्थ्य पे हानि हो। बिल्कुल मदन, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ प्रभारी प्राचार्य समरजीत सिंह, जो कि हाई स्कूल कचौरी के प्राचार्य हैं, ये जुड़ गए हैं। समरजीत जी, क्या समस्या देखने को मिल रही है आपके स्कूल में? संबंधित बच्चों को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और आपको और छात्रों दोनों को ही? देखिए मैम जी, क्या है, पत्रकार लोग हैं, उनको चाहिए होता है कुछ ना कुछ रीजन, तो पोल आए वो लोग भी देख लें। और यदि मान लीजिए कार्यालय से कोई जाके देख भी आए तो पानी चालू है हमारे यहाँ, बंद नहीं है, अभी भी चालू है। कहें तो मैं अभी यही हूँ, मान लीजिए कचौरी के आसपास, तो मैं दिखवा भी सकता हूँ, अभी पानी चालू है हमारे यहाँ। पानी तो चालू है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो बच्चे हैं दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। पानी चालू है तो चालू पानी की तस्वीरें क्यों सामने नहीं आई समरजीत जी? भाई देखिए, दूषित पानी आ रहा है तो उसको हम साफ तो नहीं कर सकते। जो शासन से पानी वो आ रहा है वही पानी हम देंगे। आपको पता है ये दूषित पानी पीने से कितनी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं आगामी समय में? ये तो समस्या तो हो जाएगी, लेकिन पानी अब जो आ रहा है गांव वाले सब पीते हैं, वही पानी पीते हैं। तो ये किसी ने अफवाह डाला है, पूरा गांव पीता है पानी वो तो उसका टंकी का पानी पीता है, लेकिन दूषित पानी क्यों आ रहा है? इसके पीछे भी तो कोई वजह होनी चाहिए ना समरजीत जी? मेरा मतलब ये है, जो गांव वालों को जिस नल से पानी जाता है उसी नल से हम लोग भी पानी ले रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ आते आते गाँव, आप हमारे साथ बने रहिए। जो आप हमसे बात कर रहे हैं इसके बारे में हम जानेंगे। शिवम रजक, जो समाज सेवी हैं स्थानीय, ये जुड़ गए हैं। ये हमें बताएंगे कि क्या समस्याएं देखी जा रही हैं, और आप जो कह रहे हैं इन कथनों की भी पुष्टि हो जाएगी। शिवम जी, क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं इस वक्त? ये जो ग्राम कचौरी बताया जा रहा है, जहां पर हाई स्कूल में बच्चों को पेयजल असुविधा देखने को मिल रही है, क्या और इसके साथ ही क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं? जी मैम, बिल्कुल समस्या है। पानी की समस्या लगातार बनी हुई है मैम। और जो योजना माननीय ये दिखावटी योजना चल रही है जल जीवन मिशन की, इस ये ऊपर ही ऊपर चल रही है मैम, नीचे स्तर पर काम नहीं है। इसका कनेक्शन भी है, कनेक्शन में सप्लाई सही तरीके से नहीं होती है, और पाइपलाइन पानी जाते जाते पूरा खत्म हो जाता है, तो बच्चों को बहुत परेशानी। और सामने जो बाजू में, स्कूल के बाजू में तालाब पड़ा है, उसी से प्लेट, जो खाने की प्लेटें होती हैं उसी से धुलते हैं, उसी का इस्तेमाल कई बार देखा गया है। तो वहीं शिवम जी, हमारे साथ प्रभारी प्राचार्य जो समरजीत सिंह है हाई स्कूल कचौरी के, ये जुड़े हुए थे। इन्होंने सभी आरोपों को खारिज किया है। खारिज के ये अधिकारी दे रहे हैं। ये जो प्रचार कचौरी के निवासी हूँ, मैं एक एडवोकेट वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं, उससे बात आती है कि क्या सुविधा है। जो मिशन की योजना है वो भी बिल्कुल त्रस्त वहाँ पे पड़ी हुई, जो कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को। बच्चों की संख्या 300 और ऊपर है, लेकिन चलता ही नहीं हो जाता है कभी। जी शिवम जी, वहीं समरजीत जी, आपने सुन लिया होगा कि ये कोई पत्रकार नहीं है, कोई रिपोर्टर नहीं है, किसी चैनल से नहीं जुड़े। ये एक स्थानीय समाज सेवी हैं शिवम रजक जी, जिन्होंने ये पूरे आरोप लगाए हैं और इन्होंने समस्या भी बताई है। क्या अब भी आप कहेंगे कि निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं, बेबुनियादी जो हवाई बातें हैं वो बनाई जा रही हैं? अब देखिए मैं अपने स्तर से बताऊं, देखिए उसी पाइप से गांव वाले भी यूज करते हैं पानी, और उसी पाइप से क्या यहाँ किसी भी असुविधा का स्तर थोड़ी देखा जा रहा है? जो समस्या है वो है, समस्या का भी स्तर नहीं होता ना समरजीत जी।
समस्या देखी जा रही है तो देखी जा रही है, बच्चे दूषित पानी पी रहे हैं तो पी रहे हैं। अब उसकी समस्या ये है मैम जी कि पानी मैं तो लाता नहीं, मैं तो प्रेशराइज नहीं लेकिन करता। आप इसको खारिज क्यों कर रहे हैं? आप इससे पूरी तरह विमुख क्यों हो रहे हैं कि कोई समस्या ही नहीं है? आपने तो शुरुआत में ही इस आरोप को पूरी तरीके से खारिज कर दिया कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ये मान सकता हूँ आपको भी दे रहा होगा। पानी जो है दूषित आता है, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि मान लीजिए पानी खराब है। जी बिल्कुल समरजीत जी, हम भी समझ रहे हैं कि दूषित पानी आने के पीछे आपका हाथ नहीं है और उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन जो चीज है आप उसको जस की तस बताइए। जी मैम, जिसलिए हम भी स्वीकार कर लिए भाई पानी दूषित आता है। जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए मदन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मदन, जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ प्रभारी प्राचार्य समरजीत जी जुड़े हुए थे और हमारे साथ शिवम रजक भी जुड़े हुए थे, जिन्होंने समस्या बताई कि क्या समस्या इस दौरान देखने को मिलती है। वहीं इसके साथ ही जो समाजसेवी थे शिवम जी, उन्होंने काफी आरोप भी इस दौरान संबंधितों पर लगाए हैं। जी, जिसकी पुष्टि तो समाज सेवी शिवम रजक जी ने कर दी होगी, क्योंकि सारे आरोपों को निराधार बता रहे थे प्रभारी प्रचार, क्योंकि उनके द्वारा किसी प्रकार की वहां पर व्यवस्थाएं नहीं की जाती, तो कोई भी व्यक्ति अपनी कमियां उजागर नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने सारे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आखिरी में उन्होंने स्वीकारा कि हाँ, हमारे यहाँ दूषित पानी आता है। लेकिन आखिर उन्होंने यह बात नहीं बताई कि ये दूषित पानी आता है, इसके लिए क्या उपाय किए जाएंगे जिससे दूषित पानी ना आए और बच्चों के स्वास्थ्य पे असर ना पड़े। जी वहीं मदन, इस बीच जो सबसे आश्चर्यजनक बात देखने को मिली वो ये थी कि ये जो हाई स्कूल कचौरी के प्रभारी प्राचार्य जो हैं समरजीत जी, इनको ये समस्या उठानी थी, ये समस्या बतानी थी साफ तौर पर, लेकिन ये इस समस्या को निजी तौर पर लेकर उसको सफाई देने के लिए क्यों लगे रहे? जिस सफाई देने के लिए इसलिए लगेंगे ये, चूंकि इनके द्वारा किसी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं की गई। चूंकि मैं पहले भी बता चुका कि शासन द्वारा पेयजल की व्यवस्था के लिए राशि जारी की गई थी, जो 50,000 रुपए की राशि थी, जिससे इन्होंने खाली फर्जी बिल लगाकर कोरम पूरा किया। विद्यालय में एक भी 50,000 रुपए के व्यवस्थाएं नहीं की गई। आज यदि 50,000 रुपए की व्यवस्थाएं की जाती तो आज बच्चे उस हैंडपंप पे दूषित पानी पीने को मजबूर नहीं होते। एक टैंकर भी लगाया जा सकता था। निजी जो पंचायत के पेयजल व्यवस्थाएं हैं उससे डायरेक्ट पाइप लेके और विद्यालय में व्यवस्थाएं की जा सकती थी, लेकिन इनके द्वारा निजी व्यय पे किया गया और फर्जी बिल लगाकर एक ये विद्यालय तो एक प्रमाण के तौर पर पूरे विकास खंड में इसी तरह की पेयजल की व्यवस्थाएं हैं और फर्जी बिल लगे हुए हैं। यहाँ तक कि प्रभारी बीओ भी उसमें संलिप्त है, चूंकि उन्होंने अपने विद्यालय के खुद फर्जी बिल लगाए, उसी के आधार पर सारे विद्यालय के प्रभारी प्राचार्यों ने उसी तर्ज पे फर्जी बिल लगाकर और विद्यालय की किसी भी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं की, चाहे वो शौचालय की व्यवस्थाएं हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे विद्युत व्यवस्थाएं हो, जो पिछले वर्ष दलित थी उसी तरह। बिल्कुल देखा जाता है कि निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार तो यहाँ पर हुआ है, फर्जीवाड़ा भी हुआ है, और इसमें संलिप्त कौन कौन है ये इससे ही पता चल जाता है। जहां उनसे संबंधित विषय के बारे में एक सवाल कर लिया जाए तो उनकी जो बौखलाहट है वो दर्शाती है कि वे इस मामले में कितने संलिप्त हैं। अधिक जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे, मदन लगातार हमारे साथ बने रहिए। कई कार्यों में भ्रष्टाचार किया गया, फर्जीवाड़ा किया गया, राशि जारी करवाकर उसका आहरण किया गया, वहीं इस पर संबंधितों से जवाब लेने की कोशिश लगातार जारी है। लगातार हमारे साथ संवाददाता मदन बने हुए हैं। मदन, जैसा कि देखा जा रहा है जब इसको लेकर प्रभारी प्राचार्य से सवाल किया गया तो जिस तरह वे बौखलाए, उन्होंने आरोपों को खारिज किया। प्रथम दृष्टिया तो समझ में आता है कि उनकी ओर से कहीं ना कहीं कोई घपला किया गया है जिसको लेकर वे बौखलाए हुए नजर आए, लेकिन ये तो प्रथम स्तर का है। यदि दूसरे स्तर पर देखा जाए तो कौन वो अधिकारी कर्मचारी है जिन्होंने बिना निरीक्षण, बिना परीक्षण के राशि जारी कर दी, केवल कागजी कार्रवाई देखकर परीक्षण करना जरूरी नहीं समझा, उसका जायजा लेना जरूरी नहीं समझा कि जो राशि जारी करवाई जा रही है उससे संबंधित कार्य किया गया है या नहीं किया गया? यहाँ पर अहम भूमिका इस फर्जी बिल पास करने पर विकास खंड प्रभारी शिक्षा अधिकारी का है, जिनके पास जो है वित्त प्रभार है, जिसके चलते प्रभारी प्राचार्यों को किसी प्रकार का डर भय नहीं रहता। वो फर्जी बिल लगाने की भरमार करते हैं। कारण इसका यह है कि उन्होंने खुद अपने विद्यालय के फर्जी बिल लगाए हैं और मौके की स्थिति पर सारी व्यवस्थाएं शून्य हैं। यहाँ अब शिकायत जनता हो या पत्रकार हो या कोई भी मीडिया हो, किससे शिकायत
मदन, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ छबिलाल जुड़ गए हैं, जो कि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हैं शाहनगर से। छबिलाल जी, IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी, छबिलाल जी, हाई स्कूल कचौरी में यहाँ की समस्या देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि बच्चों के लिए पेयजल की सुविधा नहीं है और पेयजल सुविधा के नाम पर राशि का आहरण किया गया, भ्रष्टाचार सामने आया है। छबिलाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जी, छबिलाल जी, हाई स्कूल कचौरी का मामला है, जहां पर बच्चों को जो है पेयजल की सुविधा नहीं मिल पा रही। बच्चे दूषित पानी पीने को मजबूर हैं और इसके साथ ही भ्रष्टाचार का भी मामला सामने आया है, जहां पर पेयजल सुविधा के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया, राशि जारी करवाकर हड़प ली गई, लेकिन कोई सुविधा नहीं दी गई। बिल्कुल। ये सभी आरोप सही हैं? ये सही है। आरोप दूषित पानी पिलाया जा रहा है, वीडियो तो आया सामने सब। जी बिल्कुल, वीडियो आया है। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपकी ओर से इस मामले को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं? क्योंकि संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को ये अवगत कराना जरूरी है कि ये जो बच्चों की जान है, ये कोई दो कौड़ी की नहीं है कि किसी भी ऐसी असुविधा के लिए बच्चों की जान जोखिम में डाली जाए। क्योंकि स्वच्छ जल तो बच्चों का सभी का अधिकार है, उन्हें स्वच्छ जल मिलना चाहिए। इसके लिए तो कोई विशेष योजना की भी जरूरत नहीं है। तो फिर केवल बात यदि स्वच्छ जल की हो तो बच्चों को साफ पानी ही क्यों नहीं मिल पा रहा? अच्छा, इसके बारे में हम जब बोल रहे हैं मैडम जी, इसकी भी दफा हम लोग मौके पर जाके जांच करेंगे जी, और जो इसका जो दोषी है उसके खिलाफ अपन कार्रवाई करवाएंगे। जी बिल्कुल। छबिलाल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आपकी ओर से कार्रवाई की जाएगी। निश्चिंत हो सकता है कि आपको अभी कुछ ही समय पहले इस मामले की जानकारी लगी हो, लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि अब जैसे आपको इस मामले की जानकारी हो गई है, तो कितने समय सीमा के भीतर आप ये कार्रवाई करवाएंगे, जांच कराई जाएगी आपकी ओर से? जी मैडम, मैं वादा करता हूँ कि एक हफ्ता के अंदर इसकी पूरी जानकारी विधिवत मैं मौके पर जाके लूंगा और इसकी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, इसके मैं वादा करता हूँ। बिल्कुल छबिलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद जताई जा रही है कि आपकी ओर से जो कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है, जांच का आश्वासन दिया गया है, वो तय समय सीमा में पूरा कर दिया जाएगा। जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं मदन, आपने सुना कि छबिलाल हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इन्होंने अपने जो भी दायित्व हैं उनसे उनका निर्वहन करने की बात करते हुए जांच की बात कही है और उन्होंने कहा कि इस पूरी जांच में जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, इनकी कार्यशैली को देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों को न्याय मिलेगा और भ्रष्टाचारियों पर कार्य होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि चिल्लाते तो विपक्षी के लोग बहुत है, लेकिन सुनता कौन है? भ्रष्टाचारियों का इतना बोलबाला है, चाहे वह शिक्षा विभाग हो चाहे अन्य विभाग हो, कोई नहीं सुनता है। जी जी मदन, देखा जाए तो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, लेकिन जनता के जो अधिकार हैं वो तो है ही। जनता अपने अधिकार के लिए लड़ सकती है। यहाँ पर विपक्ष का दायित्व बनता है कि जनता के जो मुख्य मुद्दे हैं वो सत्ता पक्ष तक पहुंचाए जाए। लेकिन यदि फिर भी सत्ता पक्ष नहीं सुनता है तो ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। क्या ग्रामीणों की ओर से ऐसा कोई कदम प्रतीत होता है कि यदि उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीण उग्र हो जाएंगे, उनकी ओर से कोई प्रदर्शन या आंदोलन किया जाएगा? जी बिल्कुल, ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की यदि व्यवस्थाएं बनी रही, प्रशासन ने एवं जनप्रतिनिधियों ने इस ओर ध्यान देकर व्यवस्थाएं नहीं सुधराई तो इस ओर उग्र आंदोलन होगा। क्योंकि सारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे उसी विद्यालय में पढ़ते हैं और वह स्थिति सामने नहीं लाने दी जाएगी क्योंकि बच्चों के साथ किसी प्रकार की घटना घटे। जी बिल्कुल मदन, क्योंकि बच्चे हैं, छात्र हैं, देश का भविष्य माने जाते हैं। यदि उनके साथ ही और उनकी सेहत के साथ ही ऐसा खिलवाड़ किया जाएगा तो फिर आने वाला समय सुरक्षित कैसे हो सकता है? क्योंकि देश का भविष्य माने जाते हैं ये बच्चे। वहीं मदन, यदि सिरे से देखा जाए तो कितने समय से समस्या बनी हुई है ये पेयजल सुविधा को लेकर? ये विद्यालय कचौरी हाई स्कूल एक प्रमाण के तौर पर पूरे विद्यालय हाई सेकेंडरी हाई स्कूलों में पेयजल, शौचालय एवं विद्युत की अव्यवस्थाएं बनी ही रहती हैं। शासन के द्वारा जो है जनहित के मूलभूत सुविधाओं के लिए समय समय पर राशि जारी की जाती है, लेकिन प्रभारी प्रचार जो है इस तरह के उस राशि का इंतजार करते हैं कि कब राशि आए और कब हम फर्जी लगाए। उनको व्यवस्थाएं और छात्र के प्रति आई राशि से व्यवस्थाएं देने के लिए का सरोकार नहीं है, उनको सिर्फ निजी व्यय पे करके फर्जी बिल लगाने का सरोकार रहता है। और इस ओर न कोई जनप्रतिनिधि, सत्ताधारी
ध्यान देते हैं और ना इस ओर कोई वरिष्ठ अधिकारी। अब वरिष्ठ अधिकारी भी क्या करें, उनको सिर्फ कमीशन से मतलब है। यहाँ विकास खंड से लेकर जिले तक के अधिकारी देखो इस तरह मूक दर्शक बने रहते हैं कि उनको किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है छात्र हित की समस्याओं को लेकर। चिल्ला रहे हैं विपक्षों चाहे विपक्ष चिल्लाता रहे, उनको सिर्फ कमीशन खोरी से मतलब है, जो विकास खंड स्तर से लेकर जिले स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं। जी बिल्कुल मदन, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि किस तरह सिर्फ एक प्रभारी प्राचार्य इस पूरी राशि का आहरण कर सकता है। कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी की भी इसमें मिलीभगत होगी, क्योंकि बिना उनके संरक्षण के इतनी बड़ी राशि आहरण करना, इतनी बड़ी राशि का भ्रष्टाचार करना संभव ही नहीं है। बिल्कुल, बीओ प्रभारी बीओ जो है खुद अपने विद्यालय का फर्जी बिल लगाए हुए हैं, तो आखिर जिसके पास पूरा वित्त विभाग है, पूरे विद्यालयों का वित्त विभाग है, वो प्रभारी बीओ है, वो खुद अपने विद्यालय के फर्जी बिल लगाए, तो अन्य विद्यालय के प्रभारी प्रचार कैसे पीछे रह सकते हैं? क्योंकि जिसने फर्जी बिल लगाया उसको खुद ही पूरे विद्यालय में राशि डालनी है और पूरे विद्यालय के फर्जी बिल जो है प्रमाणित करना है। इसलिए किसी प्रकार का रोक टोक प्रभारी प्राचार्य को नहीं रहता है और बेरोक टोक के फर्जी बिल की भरमार रहती है और शासन से आई राशि छात्र हित में खर्च करने के लिए निजी उपयोग में खर्च कर दी जाती है। बिल्कुल जी मदन, जैसा कि आपने इससे पहले जिक्र किया था कि बच्चों के लिए पेयजल सुविधा नहीं है, शौचालय नहीं है, तो क्या इस दौरान बच्चे कोई वैकल्पिक व्यवस्था का उपयोग करते हैं या बच्चों के लिए हमेशा ही परेशानी बनी ही रहती है? इस संबंध में जब बच्चों से बात की गई तो जो सक्षम स्तर के हैं वो घरों से पानी लेके आते हैं, नहीं तो उसी एक हैंडपंप लगा हुआ, उसी हैंडपंप में घंटों 4-4, 5-5 बच्चे चलाते रहते हैं उसको और 1-1, 2-2 बॉटल में पानी लेके जाते हैं, लेकिन उस दूषित पानी पीने को इस तरह मजबूर है कि उसका अभिभावकों को भी इस बात का दुख है कि इस तरह की शासन से राशि आने के बाद भी किसी प्रकार की व्यवस्थाएं विद्यालय में नहीं है। बिल्कुल मदन, हमेशा ऐसा होता है क्योंकि राज्य सरकार की ओर से शिक्षा को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। तय समय सीमा में या समय समय पर एक डेलीगेशन होता है शिक्षा विभाग की ओर से जो सरकारी स्कूल का जायजा लेने के लिए पहुंचता है। वहां राज्य सरकार की ओर से जो सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं स्कूल में, वो उस स्कूल के बच्चों को स्कूल को मिल रही हैं या नहीं, ये सुनिश्चित करता है। क्या यहाँ पर आज तक भी प्रशासनिक या राज्य शिक्षा आयोग की ओर से कोई डेलीगेशन यहाँ नहीं पहुंचा है? क्या कोई प्रशिक्षण नहीं किया गया, जायजा नहीं लिया गया, या ये जानने की कोशिश नहीं की गई कि राज्य सरकार की ओर से जो भी सुविधाएं बच्चों के लिए आ रही हैं वो उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिल रही हैं या नहीं? इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वर्षों से यह कमी जो कचौरी हाई स्कूल में चली आ रही है। यदि शासन से पहुंचाया डेलीगेट यदि यहाँ पर जाकर निरीक्षण किया होता या संबंधित विकास खंड अधिकारी निरीक्षण किए होते और या कि फिर कोई सहायक संचालक या जिला अधिकारी आज तक निरीक्षण किए होते तो बच्चों को इस तरह का भुगतान नहीं करना पड़ता। दूषित जल कर व्यवस्थाएं पहले ही मीडिया के उठाने के पहले ही व्यवस्थाएं सुधर जा सकती थी, लेकिन इस ओर कोई नहीं ध्यान दिया। सिर्फ डेलीगेट भी आता है इस ओर जांच करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, शासन की आय राशि की व्यवस्थाओं को देखने के लिए, तो सिर्फ वो विकास खंड शिक्षा कार्यालय तक सीमित रहता है और भ्रष्टाचार में कमीशन ली गई राशि से उनका मुंह बंद करके वापस डायरेक्ट लौट दिया जाता है। सारी व्यवस्थाएं विकास खंड शिक्षा कार्यालय से दुरुस्त चुस्त करके और कोरम पूरा कर दिया जाता है जांच का, भ्रमण का। जी बिल्कुल मदन, निश्चित तौर पर कमीशन खोरी तो की गई है क्योंकि बिना कमीशन के इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार संभव नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल ये भी था कि जैसे कि हमारे साथ अभी छविलाल जुड़े हुए थे, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हैं जो, जिन्होंने जांच की बात कही है, क्या इससे पहले इनको किसी भी शिकायत का अनुमान नहीं था या कोई शिकायत लेकर इनके पास नहीं पहुंचा? क्योंकि जैसे ही मामला इनके संज्ञान में आया इन्होंने जांच की बात कही है। यदि इससे पहले भी मामला संज्ञान में आता निश्चित तौर पर ये जांच करवाते। इनका जो है अभी तक नवनियुक्त जो जनपद अध्यक्ष हैं, इसलिए उनको जो है विशेष इस संबंध में जानकारी न होने के कारण भी उन्होंने अच्छी बात की है। अब इनकी जो इन्होंने बात की है उस स्थिति को देखते हुए लगता है कि इनकी कार्यशैली से कहीं ना कहीं बच्चों को न्याय मिलेगा और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। यदि जिस तरह की इन्होंने बात की है उसी तरह के जो कार्य करते हैं और विद्यालय का निरीक्षण करते हैं, जाकर व्यवस्थाएं देखते हैं और अपने स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देते हैं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों के कान में जू रहेंगे और वहाँ का अधिकारी भ्रमण करें इनके कहे अनुसार कि विकास। बिल्कुल मदन, जरूरत है जनता को ऐसे जनप्रतिनिधियों की जो उनकी समस्याओं का त्वरित माध्यम से निराकरण करें
फिलहाल जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं मामले को लेकर संबंधितों ने जांच की बात कही है और जांच कर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कितने समय के भीतर ये कार्रवाई की जाती है। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। लगातार बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।